आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन इसके बीच के जो कार्य हैं, जो इंसान ये जो कार्य करता है, छोटे से लेकर के बड़े जितने भी कार्य हैं, उन कार्यों को लेकर के मुहूर्त से कार्य किए जाते हैं। छोटे छोटे कार्य हों या बड़े बड़े कार्य हों, घर बनाना है, मकान बनाना है, बच्चा पैदा हो गया, बच्चा पैदा होने के बाद में जो उसके जो संस्कार किए जाते हैं, वो उसके लिए भी पंडित के पास में मुहूर्त देखने के लिए जाया जाता है। जन्म हुआ तो मुहूर्त की आवश्यकता नहीं पड़ी, लेकिन जन्म के बाद मुहूर्त की आवश्यकता पड़ने लगी। क्यों? क्योंकि हम डरते हैं, जो मिला है हमें वो बिछुड़ जाएगा, इसलिए कहीं कोई उस पर काल का साया ना पड़े, कहीं उस पर कोई बाधा ना आए। जो हम मकान बनाने जा रहे हैं उसमें कोई दिक्कत ना पड़े, इसलिए हम मुहूर्त का समय ढूंढते हैं, जगह स्थिति ढूंढते हैं और तब हम कार्य करते हैं। जगह का सुनिश्चित ठीक है, मकान बनाए आप, उसमें दरवाज़ा किधर रखना, जिधर से पानी बारिश हो और आपके जो बरसवानी आए, जो पानी आए वो आपके घर में डायरेक्ट ना घुसे। पूरब की तरफ अगर दरवाज़ा रखते हैं तो उसमें सूरज की रोशनी आपके अंदर डायरेक्ट आएगी, और पूरब से पानी कम आता है और पश्चिम से अधिक आता है, इसलिए उधर का दरवाज़ा ज़्यादा ही अच्छा सूटेबल करता है, वो ठीक है। लेकिन आप अगर किसी तरीके से जा कर के पंडित से, पत्रा से या किसी के माध्यम से कह करके अगर हम रखवाते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं है। अपने जीवन को हमें कैसे जीना चाहिए, ये खास बात है। हमें सुबह से शाम तक किस तरीके का जीवन जीना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी बात है। अगर जो हम चाहें कि जीवन की बहुत सारी बातों को लेकर के अपने मन के अंदर में अगर जो गुठित बातें हैं उनमें उलझन में उलझी सारी दुनिया, कोई सुलझाने वाला नहीं है। उन्हीं उलझनों में हम उलझे हुए हैं। जिन उलझनों के माध्यम से पूरी दुनिया उलझी है उसी में हम भी उलझे हैं। तो जीवन की असलियत कहाँ है? हम कहाँ पर बैठे हैं? किस गुरु से दीक्षा लिए हैं? किस पंथ में हमने अपने कदम को रखे हैं? इसकी मर्यादा को भी तो रखें। हम कबीर पंथ हैं, कबीर पंथ में रह कर के संत गुरुजनों के माध्यम से हमने वो ज्ञान सीखा है, हमने वो संस्कार सीखा है, और जब वो ज्ञान और वो संस्कार हमने जीवन में सीखा है तो वो कब उतरेगा जीवन में? कब उतरेगा वो जीवन में? उस जीवन में उतारने के लिए हम यहाँ पर बैठे हैं। वो संस्कार हमारे अंदर में आने चाहिए, और जब वो संस्कार हमारे अंदर में आएंगे तो हमें धर्म की आवश्यकता की जरूरत वहीं पर है। क्योंकि धर्म क्या है? धर्म एक जीवन जीने की कला है। किसी विचारक ने कहा है, धर्म न हिंदू बौद्ध है, धर्म न हिंदू बौद्ध है, धर्म न मुस्लिम जैन, धर्म चित्त की शुद्धता, धर्म शांत सुख चैन। चित्त की शुद्धता धर्म है। धर्म हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। अगर जो हमें जीवन जीने की कला नहीं आई, हम एक धार्मिक बन गए, हम एक पुजारी बन गए, हम एक मंदिर में बैठ करके घंटी हिलाते हिलाते पूरा जीवन व्यतीत कर दिए, लेकिन हमारे संस्कार नहीं गए। हम जहाँ पर रहते हैं परिवार में माँ की सेवा नहीं किया, पिता की सेवा नहीं किया, भाई से प्रेम नहीं है, परिवार में मेल नहीं है, मिलाप नहीं है, आपस में झगड़े होते हैं, सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन परिवार के पास में बैठ करके हम भोजन नहीं कर सकते हैं। काहे के धार्मिक हैं आप? काहे के आप कबीरपंथी हैं? काहे को आपने कंठी पहन लिया? काहे को आपने गुरु दीक्षा ले लिया? ये अगर जो संस्कार हमारे अंदर में मौजूद हैं तो हम एक भक्त हैं, हम एक संत हैं, हम एक मानव हैं और हम एक कबीरपंथी हैं।
जहाँ पर हमें संत गुरुजन हमें ये सारी बातें बताते हैं और उन बातों को हम अपने जीवन में जितना प्रयोग करेंगे, जितना हम जिएंगे। सद्गुरु कबीर साहब अपने जीवन में जीते थे और जी करके जब लोगों को बताते थे तो लोग मानते। इसी तरीके से कोई बीड़ी पीता हो, कोई दुर्व्यसनग्रस्त हो और वो कहे अपने बच्चे से कहे बीड़ी पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो बोलेगा ना पापा आप तो बीड़ी पीते हैं। आपकी अपनी पत्नी को बोले कि आप बीड़ी ना पिए तो मानेगी क्या? नहीं। इसलिए स्वयं अगर जो हम सुधरेंगे तो संसार सुधरे या ना सुधरे हमें तो लाभ मिलेगा। दूसरा अगर जो कोई ना सुधरे इसकी कोई अब ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम अगर जो अपने जीवन में सुधरने का प्रयास करेंगे तो हमें वह चीज़ मिलेगी जिस चीज़ की हमारे अंदर में तलाश है, जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है। लेकिन हम करते क्या हैं? दूसरों को बताने के लिए, दूसरों को समझाने के लिए, दूसरों को राह बताने के लिए हम तत्पर हो जाते हैं, लेकिन स्वयं न कर पाते हैं। और जितना हम स्वयं करेंगे, जितना हम अपने आप में सुधरेंगे, उतना ही हमारा जीवन सुधरेगा और हमारी जो जीवन की जो राह है वो प्रवृत्त होगी। और इसी के साथ में अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की जय। दिया कबीरा रोए दुई पाटन के बीच में, साबुत बचा न कोई। तो साबुत कौन बचता है भैया? साबुत वही बचते हैं जो गुरु किए हैं। तो गुरु रूपी सदगुरु रूपी किला जैसे होता है, तो किला के पास चकिया में दांत होते हैं, वही बचते हैं, बाकी नहीं बचते हैं। तो कहें दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। तो थोड़ा से शब्द बोलने को मौका दे रहे हैं, ज़्यादा तो दे नहीं रहे। हम तो दो भजन बोलने को बोल रहे थे। तो कहते हैं काया में महल बनाया है कारी, घड़ी दो घड़ी सतगुरु की है महिमा बड़ी। याद कर लो घड़ी दो घड़ी, हो याद कर लो घड़ी दो घड़ी, याद कर लो घड़ी दो घड़ी। सतगुरु की है महिमा बड़ी, याद कर लो घड़ी दो घड़ी। किन्हीं शुभ कर्मों का फल है ये, जो तुझे मानुष का चोला मिला। किन्हीं शुभ कर्मों का फल है ये, जो तुझे मानुष का चोला मिला। जो आया है वो जाएगा, बंद होगा ना ये सिलसिला। जो आया है वो जाएगा, बंद होगा ना ये सिलसिला। कहे गीता की एक एक कड़ी, कहे गीता की एक एक कड़ी। याद कर लो घड़ी दो घड़ी, सतगुरु की है महिमा बड़ी। याद कर लो घड़ी दो घड़ी। जिस जवानी पे इतराए तू, बातों बातों में ढल जाएगी। जिस जवानी पे इतराए तू, बातों बातों में ढल जाएगी। तेरा सीना सिकुड़ जाएगा और कमर तेरी झुक जाएगी। तेरा सीना सिकुड़ जाएगा और कमर तेरी झुक जाएगी। हाथ लेकर चलेगा छड़ी। याद कर लो घड़ी दो घड़ी, सद्गुरु की है महिमा बड़ी। याद कर लो घड़ी दो घड़ी। जो करना है ले आज कर, कुछ खबर बंदे कल की नहीं। जो करना है ले आज कर,
कुछ खबर बंदे कल की नहीं, नाम साहिब का मन में सुमिर, देर कर इसमें पल की नहीं, नाम साहिब का मन में सुमिर, देर कर इसमें पल की नहीं, टूट सांसों की जाए लड़ी, याद कर लो घड़ी दो घड़ी, टूट सांसों की जाए लड़ी, याद कर लो घड़ी दो घड़ी, मोह माया की चकाचौंध में भूल गुरु को ना मतिमंद तू, मोह माया की चकाचौंध में भूल प्रभु को ना मतिमंद तू, सच्चिदानंद सत्संग की आशरण में ले आनंद तू, सच्चिदानंद सत्संग की आशरण में ले आनंद तू, तेरी जाएगी विपदा हरी, याद कर लो घड़ी दो घड़ी, तेरी जाएगी विपदा हरी, याद कर लो घड़ी दो घड़ी, सतगुरु की है महिमा बड़ी, याद कर लो घड़ी दो घड़ी। साहेब बंदगी और मोरे राम हो राम। गुरुदेव स्वामी से विनय वंदना में ये जीव परमात्मा से आत्मा से विनय कर रहा है। कहना है, तुम्हें मेरी नैया और किनारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो, और मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो। कहा, ये नर्तन का चोला बनाया है तुमने, सभी अंग ढंग से सजाया है तुमने, ये नर्तन का चोला बनाया है तुमने, सभी अंग ढंग से सजाया है तुमने, और तुम्हें मेरी नजारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो, तुम्हें मेरी और नजारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो, तुम्हें मेरी नैया और किनारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो। और दास का कहना है, तुम्ही सूर बन के चमकते हो प्यारे, तुम्ही बादल बन के बरसते हो प्यारे, तुम्ही सूर बन के चमकते हो प्यारे, तुम्ही बादल बन के बरसते हो प्यारे, और तुम्हें चांद तारा और सितारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो, तुम्हें चांद तारा सितारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो, तुम्हें मेरी नैया और किनारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो। और तीसरी पंक्ति में कहना सतगुरु से, तुम्ही बन के बादल
कड़कते हो प्यारे, तुम ही फूल बनकर महकते हो प्यारे, तुम ही फूल बनके महकते हो प्यारे। और नदी सिंधु सागर की धारा तुम ही हो, नदी सिंधु सागर की धारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्हें हो। तुम्हें मेरी नैया और किनारा तुम्हें हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्हें हो। तू भी सभी रूप तेरे, सभी नाम तेरे, कृपा कृप करुणा सभी नाम तेरे। यदि भिच सतगुरु हमारा तुम्हें हो, यदि भिच सतगुरु हमारा तुम्हें हो, और मेरी जिंदगी का सहारा तुम्हें हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्हें हो। तुम्हें मेरी नैया किनारा तुम्हें हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्हें हो, और मेरी जिंदगी का सहारा तुम्हें हो। बोले सतगुरुदेव की।